भरत जी चले आ रहे थे तो उन्होंने देखा, तब जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देख करके उसे पालकी ढोने का काम में लगा दिया। पालकी चालकों को रुक रुक कर चलना देख राजा रहुगुण पालकी ढोने वालों को डांटने लगा। तब उन्होंने जड़ भरत का नाम लिया, क्योंकि जड़ भरत का ये पालकी उठाने वाला तो काम था नहीं, उन्हें तो पता नहीं था पालकी लेकर के कैसे चला जाता है। तो अपनी चाल में मस्ती में चले जा रहे थे, कहीं पालकी ऊपर जाती थी कहीं नीचे। एक बार राजा के सर में पालकी लग गई। तब उन्होंने जड़ भरत का नाम लिया और कहा, महाराज ये नया कहार ठीक नहीं है, ये ठीक से नहीं चलता। राजा ने पहले तो उसे उपहार रूप में ताना दिया, किंतु उसकी चाल न सुधरने के कारण क्रोध से भरकर उनसे कहा, क्या तू जीता है या मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित योग योगेश्वरों की विचित्र कथनी और करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देख करके वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान के इस प्रकार बोले। भरत जी इस प्रकार बोले, योदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भरतु सामे स्वागत वीर भारा गंगतर यदि स्यादधि गम्य मत्वा पीरे तरासोन विमुक्ता प्रवादा। यानी जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, इसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए, मोटापन भी उसी का है। ये सब शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं भी तनिक अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजा यदि स्वामित्व का इतना अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। हे परीक्षित, जब राजा रहुगुण ने जड़ भरत से हृदय की ग्रंथ को छेदने वाले ऐसे वाक्य सुने, ये कहा रहे इतना क्या? तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा, उसका राजमत चूर हो गया और उनके चरणों में सिर रख करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा के हित की दृष्टि से फिर जड़ भरत ने उन्हें उपदेश दिया। जड़ भरत ने कहा कि राजन, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। ये मन वासना मुक्त विषया मुक्त गुणों से प्रेरित है, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुक्त है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है और विषयाहीन होने पर वही उसे शांति मोक्ष प्राप्त करवा देता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कि वृक्षों में एक कला होती, अरे वृक्षों में एक